महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे यूनिट महंगी, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फेस्को नए दफातर में लेट बिलिंग से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 50,000 से ज्यादा बिल ऑनलाइन सेग्रीगेट कर दिए। बिलों में कमी नए दफातर की लेट रीडिंग की वजह से की गई। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए दफातर में मुंतकिल होने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नए दफातर में मुंतकिल होने वाले सार्फिन के जो बिल हैं वो ऑनलाइन सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। 50,000 से सार्फिन के जो बिल हैं वो लेट रीडिंग की वजह से सेग्रीगेट किए गए हैं। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वो सार्फिन जिनके बिजली के बिल उनको लेट मिले हैं या फेस्को के अमला की जानिब से उनकी लेट रीडिंग की गई है, उन बिजली के बिलों को ऑनलाइन सेग्रीगेट करके जो है वो सार्फिन को पहुंचा दिए गए हैं। अगर सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो अपने मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में अपने बिजली के बिलों में सेग्रीगेशन जो है वो करवा सकते हैं। फेस्को का हमको यही कहना है कि बिजली के बिलों की जो लेट रीडिंग है वो नए दफातर की वजह से की गई, मगर उसकी सहूलत सार्फिन को सेग्रीगेशन की सहूलत। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस नुकेल डालने में नाकाम। 24 घंटों में डकैती, चोरी समेत 104 संगीन वारदातें रिपोर्ट। एक शहरी को कत्ल करने की कोशिश, राहजनी की 38 वारदातें रिपोर्ट। एक घर लूट लिया, जबकि एक मोटरसाइकिल भी डाकुओं ने छीन लिया। 2 रिक्शे, 26 मोटरसाइकिलें और 5 मवेशी मुख्तलिफ मकामात से चोरी। 4 अफराद अगवा, नकबजनी की 25 वारदातों में शहरी कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस वारदातों की रोकथाम के लिए मरबूत कार्रवाइयां करने में नाकाम। बात करेंगे इसी हवाले से। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम की सेंचुरी क्रॉस होना मामूल बन चुका है और फैसलाबाद के शहरी गली मोहल्ले शाहरा और अपनी दुकानों घरों में भी महफूज नहीं है। फैसलाबाद पुलिस के इदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी समेत 104 संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इन वारदातों में एक शहरी को कत्ल करने की कोशिश की गई है, जबकि एक घर भी लूट लिया गया है। डकैती की 2 ऐसी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिनमें डाकुओं की तादाद 5 या 5 से ज्यादा थी। राहजनी की 36 वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत के जेवरात, कीमती मोबाइल फोन, नकदी और सामान से महरूम कर दिए गए। इसी तरह फैसलाबाद में डाकू एक मोटरसाइकिल भी 24 घंटों में छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। 26 मोटरसाइकिल फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी किए गए। 2 रिक्शे भी चोरी होना रिपोर्ट हुआ है। नकबजनी की 25 वारदातों में शहरियों की प्रॉपर्टीज के ताले तोड़कर कीमती सामान, नकदी, जेवरात वगैरह चोरी कर लिए गए हैं। 5 मवेशी भी 24 घंटों के दौरान चोरी हुए हैं। 4 अफराद को 24 घंटों के दौरान अगवा किया गया, जबकि एक शहरी को नौसरबाजों ने उसके जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुतासरा शहरियों की जानब से लूटने के बाद फौरी तौर पर SU-15 पर इतला दी गई। मुतलका पुलिस मौका पर भी पहुंची। रवायती तौर पर नाकाबंदियां भी की गई, मगर 24 घंटों में होने वाली किसी एक भी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका और जो वारदातें हैं उनकी सेंचुरी रोजाना की बुनियाद पर कम करने के लिए पुलिस की जानब से कोई ठोस इकदाम उठा। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला दराज हो गया। चोरी डकैती और राहजनी की वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। बशीर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सिंग में जराइम की बढ़ती शरह ने खतरे की घंटी बजा दी। चोरी, डकैती और राजनी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। एक माह में 60 अफराद को कत्ल किया गया। लड़ाई झगड़े के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। एक माह के दौरान राजनी की 63 और चोरी की 94 वारदातें हुई। डाकुओं ने डकैती की 3 वारदातों में शहरियों को मालो जर से महरूम कर दिया। 40 अफराद से कार और मोटरसाइकिलें छीनी गयी। जिला भर में 60 अफराद की मोटरसाइकिलें भी चोरी की गयी। DPO सैयद करार हुसैन का कहना था कि मुकदमात का अंदराज और मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की गई है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन में 38 चौकियों को फाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, जहां 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल की गईं। तफसीलात जारी तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पुलिस चौकियां बहाल। रीजन में 38 चौकियों को फाल कर दिया गया। जिला फैसलाबाद की 22, झंग 11 और टोबा की 5 चौकियां बहाल की गई हैं। IG पंजाब ने 3 माह कबल सूबा की तमाम चौकियां बंद कर दी थीं। रीजनल पुलिस अफसरान की सिफारिशात पर मखसूस चौकियों को बहाल किया गया। फैसलाबाद में 42 चौकियां बंद की गई थी, 22 बहाल की गईं। टोबा टेक्सिंग में सदर टोबा की चौकी अलहड़, सदर गोजरा की चौकी नईम शहीद, रजाना की चौकी मकबूल शहीद को बहाल कर दिया गया। थाना अरोती की चौकी अशरफ शहीद और चटियाना की चौकी झाकड़ा को बहाल किया गया। जिला चनियोट पुलिस ने एक भी चौकी बहाली की इस्तदा नहीं की, जिस पर चनियोट में कोई चौकी बहाल नहीं की गई। IG पंजाब ने चौकियों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक इम्तहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2024 के लिए दाखिला फॉर्म 15 नवंबर से वसूल किए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर, जबकि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात 2023 के रिजल्ट का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तहानात के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक इम्तहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2024 के लिए दाखिला फॉर्म 15 नवंबर से वसूल किए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर, जबकि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात 2023 के रिजल्ट का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। बात करेंगे इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से मैट्रिक इम्तहानात 2024 के दाखिलों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से डिवीजन भर में मैट्रिक के इम्तहानात 1 मार्च 2024 से शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से वो तमाम तलबा और तालिबात जो कि रेगुलर या प्राइवेट दाखिला भिजवाना चाहते हैं, उनके लिए शेड्यूल के मुताबिक जो फॉर्म की वसूली है 15 नवंबर से शुरू होगी, जबकि सिंगल फीस के साथ जो डेडलाइन दी गई है दाखिला भिजवाने की वो 12 दिसंबर है। तमाम प्राइवेट कैंडिडेट वो भी दाखिला भिजवा सकेंगे, जबकि रेगुलर स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं उनके लिए भी जो सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात 2023 जो लिए गए थे उनके नताइज का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा और तमाम तलबा अपने नताइज जो हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहांगीर। आगे बढ़े और आपको बताएं, सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपए की कमी। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,13,500 का हो गया। 10 ग्राम की कीमत में 2000 रुपए की कमी, कीमत 1,83,000 हो गई। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में सोना एक बार फिर से सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,13,500, जबकि 10 ग्राम की बात की जाए तो 1,83,000 का हो गया। सदर मेरे साथ मौजूद आएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं। आप बताइएगा, सोने की अगर बात की जाए, सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। पहले सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो कारोबार के सिलसिले में अगर बात की जाए तो कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। कारोबार जो है वो तो पोजीशन आपके सामने है। कारोबार रेट भी आज 2000 तकरीबन 300 रुपया कम हुआ है। ये आलमी मार्केट में कम होने की वजह से ये कम हुआ है। पहले डॉलर ज़्यादा रेट था, अब डॉलर थोड़ा नीचे है, उसकी वजह से ये सोने का रेट कम हो रहा है।
तो जो काम की पोजीशन हालात है जो कारोबारी, वो बिल्कुल ऐसे हालात नहीं है जैसे कि होने चाहिए थे। अभी सीज़न का दौर है, शादियों का वक्त है, लेकिन आप बाज़ार में देखें कोई कस्टमर नहीं है। हर कोई बंदा बेचने आ रहा है, ख़रीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फी तोला सोना जो है वो 2300 सस्ता हो गया, लेकिन अगर बात की जाए 10 ग्राम सोने की, तो 10 ग्राम सोना जो है वो 2000 रुपये जो है वो सस्ता हो गया। सोने की कीमतें जो है वो काफी हद तक नीचे आ गई है, लेकिन कारोबार बहुत की शुक्रिया अपडेट करने के लिए खलसा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली या कुछ और, एक तरफ मुलाजमीन की कमी, दूसरी तरफ फंड्स के मसाइल, मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी मुश्किल, सफाई का मसला भी पैदा हो गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की माली मुश्किलात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गईं। एक जानिब मुलाजमीन की कमी, दूसरी जानिब तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। शहर की सफाई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाने लगा। मुलाजमीन की तनख्वाह 22,000 के हिसाब से बनाई जाने लगी। अभी तक मुलाजमीन को 32,000 के हिसाब से तनख्वाह की अदायगी नहीं की जा सकी। छुट्टियां काटने के बाद तनख्वाह आधी रह जाने का इंकशाफ। कंपनी हुकाम के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यूनियन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। मुलाजमीन कहते हैं तनख्वाहों से गैर कानूनी कटौती का सिलसिला ना रुका तो काम बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के सुल्तान शाह कब्रिस्तान की हालत खस्ता हाल। कब्रिस्तान आवारा जानवरों की अमाजगाह बन गया। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग के सुल्तान शाह कब्रिस्तान मसाइल का गढ़ बन गया। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत के बाइस कब्रिस्तान की चार दीवारी टूट फूट का शिकार हो गई। घास और झाड़ियां बढ़ने से जंगलात का मंजर पेश कर रही हैं। कब्रिस्तान आवारा जानवरों की अमाजगाह बन गया। सेवरी के मसाइल के बाइस भी कब्रों के मुनहदिम होने का अंदेशा पैदा हो गया। अब इसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके इर्द गिर्द जो महलों का पानी है उसके डिस्पोजल का कोई इंतज़ाम नहीं है, और वो सारा गंदा पानी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर छोड़ा गया है, और जब बारिश वगैरह होती है तो उसके बाद ये कब्रों तक पहुंच जाता है, और जो कच्ची कब्रें हैं वो तो मुनहदिम हो रही हैं, और इस तरह ये उनकी जो है बेहुरमती भी हो रही है। और इसके साथ ये है कि यहाँ पे जनाजा गाह जो बनाई गई उसमें अभी तक लाइट का कोई इत्माम नहीं है, और बिजली का मीटर तक नहीं लगा हुआ। कब्रिस्तान की हालत इज़ार पर इलाका मकीन सख्त तशवीश में मुब्तला। बोले कब्रिस्तान की हालत इज़ार सुधारने के लिए बर वक्त इकदाम की जरूरत है। आवारा जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करते हैं। ये अहले इलाका के लिए जो एक खूबसूरत मॉडल कब्रिस्तान बनना था वो अब तकलीफ़ का बायस बनता जा रहा है। मैं ज़िले इंतज़ामिया से भरपूर मुतालबा करता हूँ कि यहाँ इसको मॉडल जैसे आपने डिज़ाइन किया था उसी तरह इसको फौरी तौर पे बनाया जाए। ये तख्ती लगानियों से काम मुकम्मल नहीं होते जब तक सैनिटेशन के लिए अवाम को उसकी सहूलत ना मिले। शहरियों ने सियासी और इंतजामी नुमाइंदों से सूरत हाल बारे नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया का स्पेशल पुलिस स्टेशन का दौरा। थाना कोतवाली और थाना फैक्ट्री एरिया में सहूलियात का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया का स्पेशल पुलिस स्टेशन का दौरा। थाना कोतवाली और थाना फैक्ट्री एरिया में सहूलियात का जायजा लिया। DSP हेडक्वार्टर और मुतालिका थानों के सर्कल अफसरान भी मौजूद थे। CPO ने स्पेशल पुलिस स्टेशन की फ्रंट डेस्क बिल्डिंग्स का जायजा लिया। सफाई सुथराई और थानों का रिकॉर्ड चेक किया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने सहूलियात में मजीद बेहतरी की हिदायत की। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद डॉक्टर रिजवान के नंबरदारों से तारुफी मीटिंग। SSP ऑपरेशन से नंबरदारों को लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया। डॉक्टर रिजवान का कहना था फैसलाबाद की हिफाजत में नंबरदारों का किरदार भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नंबरदारान अपने अपने गाँव में ठेकरी पहरा लाजमी लगवाएं। मुलाकात में नंबरदारान ने गाँव से मुतालिक मसाइल भी बताए। डॉक्टर रिजवान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। SHOs को नंबरदारों से रब्ता रखने की हिदायत की। SHOs को नंबरदारों से रब्ता रखने की हिदायत की। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद डॉक्टर रिजवान की नंबरदारों से तारुफी मीटिंग। SSP ऑपरेशन नंबरदारान को लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया। डॉक्टर रिजवान का कहना था फैसलाबाद की हिफाजत में नंबरदारों का किरदार भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नंबरदारान अपने अपने गाँव में ठेकरी पहरा लाजमी लगवाएं। मुलाकात में नंबरदारान ने गाँव से मुतालिक मसाइल भी बताए। डॉक्टर रिजवान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। जमात इस्लामी का इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब कहते हैं मुकर्रर करदा तारीख पर इलेक्शन होना चाहिए। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा।
जब बात करें यहाँ पर मौजूदा सियासी मौशी सूरत हाल के हवाले से, तो यहाँ पर इलेक्शन के बाद थोड़ी सूरत हाल बेहतर हुई है। तो हम अभी तक जो कंपेन्स है पार्टीज़ की जानब से नहीं की जा रही, दूसरी जानब बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो पा रही। तो इसी हवाले से हमारे साथ माहिर बलदियात मियां ताहिर अय्यूब मौजूद है। ये सब क्या कहेंगे, जनरल इलेक्शन का ऐलान हो गया, बलदियात का तो नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने जी एक्शन लिया है और इलेक्शन कमीशन को और सदर को एक पेज पे ले आए हैं और 8 फरवरी जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बड़ा खुशाइंद है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और ये तासर जो पिछले कई इलेक्शनों में उभरता है कि फ़लाँ पार्टी जो है वो एक ख़ास तबके की लाडली है, इस तरह का तासर 2024 के इलेक्शन में ना उभरे, ताकि तमाम पार्टियां अपनी आज़ादाना तौर पे कंपेन भी चला सकें और अपना मंशूर भी आवाम के सामने रख सकें और फिर आवाम आज़ादाना तौर पे जिसको चाहें वोट दें। जहाँ तक हुआ बलदियाती इलेक्शन का, तो बलदियाती इलेक्शन तो अभी दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि फरवरी में जब नई हुकूमत बनेगी और हमारा कल्चर ये है कि आने वाली हुकूमत पहले कहती है कि 1-2 साल हम डिलीवर करें, उसके बाद हम बलदियाती इलेक्शन करवाएं। लेकिन हालांकि होना तो यही चाहिए कि बलदियाती इलेक्शन की कंटिन्यूटी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक जमहूरियत है और इसी से आवाम के मसाइल हल होते हैं। अल्लाह करे कि जनरल इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए और उसके बाद जल्द से जल्द बलदियाती इलेक्शन भी हो, ताकि आवाम अपने सही नुमाइंदों को चुने और आवाम के मसाइल भी हल हों। इस हवाले से उम्मीदें मुबस्ता की। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुर्रहमान। FBI के इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की तरक्कियों का मामला, बेशतर मुलाजमीन ने अपने एहसासों की तफसीलात बोर्ड को जमा ना करवाई। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर असमत से। जी उमैर बताइएगा। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंस्पेक्टरों, इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टरों और उसके साथ साथ जो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं, उनको FBR हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि अगले स्केल में तरक्की के लिए वो अपने असासों की तफसीलात जमा करवाएँ। मगर अभी तक बड़ी तादाद में मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने अपने असासों की तफसीलात FBR हेडक्वार्टर को फ्राहम नहीं की, जिस पर FBR की जानिब से दोबारा हिदायत जारी की गई है कि वो तमाम मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं वो अपने असासों की तफसीलात FBR हेडक्वार्टर को भिजवाएँ और वो मुलाजमीन जो कि अपनी तफसीलात फ्राहम नहीं करेंगे तो उनका नाम प्रमोशन लिस्ट से या प्रमोशन जोन से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ वही मुलाजमीन तरक्कियों के हल करार पाएंगे जो अपने सीनियरिटी के साथ साथ असासों की तफसीलात जमा करवाएंगे और आइंदा जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा और उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मुतारिक। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का अपने हल्के की यूनियन काउंसिल 122 का दौरा, चेयरमैन हाजी सदीक अंसारी ने मेज़बानी की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने अहले इलाका से घर घर पहुंच मुलाकातें की और आम इंतखाबात में शेर के निशान पर ठप्पा लगाने की अपील की। इस मौका पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने की सलाहियत सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने हमेशा मुश्किल फैसले लिए और मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। आवाम आम इंतखाबात में नून लीग को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएं ताकि मुल्क में एक बार फिर तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करे जहाँ 2017 में रखा था। सिटी नायब सदर मियां काशिफ महमूद पाशा, वाइस चेयरमैन राना जाहिद, अख्तर अंसारी, लियाकत गिल, हाजी अमीन, लाला शानी, राना अहमद, जाहिद, आबिद लोधी, राना उमर, लाला दिलावर, इदरीस और शुएब समेत दीगर भी उनके हमरा थे।